वहाँ पर जबकि वो काम किया जाता है बनाने के लिए, जिनके घरों में हथियार किए हथियार होंगे, खास तौर से लोग होने की बुनियाद पर उनके घरों में भेजा जाता है ताकि उनके घरों में जो क्या हो, ये महसूस हो कि आज अपने दीन के नाम पर क्या कराया है, अलग होता है। मेरे भाइयों को दीन को लोगों ने खुलकर बना दिया, दीन को खेल और तमाशा बना दिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा की तकलीफ से बचने की तालीम दी थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़रुल लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कि ऐ लोगों ऐ मोमिनो, अपने दीन को खेल और तमाशा मत बनाओ। दीन नाम है सजदे का, दीन नाम है पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाने का, दीन नाम है वक्ता नमाज को जमात के साथ अदा करने का, माता को सलाम देने का, और उसी तरीके से रमजान के महीने में अगर आप हयात है तो सही ढंग से रोजा रखने का। लेकिन अफसोस की बात है साथ उन तमाम चीजों में इंसान सावधी का शिकार होता है, जवान के साथ नमाज़ें लाए, लेकिन दीन अदा किया जा रहा है इसके जरिया, शब बारात के जरिया, और वो भी हवा उठा करके, वो भी किस चीज को खास करके बच्चों के हाथ में बड़ा खतरा करके। आज उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा खतरा आप देखोगे 15 शाबान के दिनों में, अब शाम होने से पहले ही पैंट शर्ट को उतार दिया गया, कुर्ता पैजामा बड़े एहतराम के साथ मुसलमान पहनता है। उसे पूछो अगर ये अदा मुझे लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और मेरे रब को पसंद है, तो इसी चीज को अपनी अपनी जिंदगी में क्यों नहीं रखता? आज 15 शाबान की तारीख को तूने जो है ये कपड़ा पहन लिया, लेकिन आम जिंदगी के कपड़ा नहीं पहनता है, लेकिन आप लोग अपने सफेद कपड़ा पहन के तैयार है, बच्चों को पैसे दे दिया और ग्रामीण के साथ जो है कानून में हंगामा किया जा रहा है। उससे पूछा जाए तो आप खुशी मना रहे हैं और कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम में बड़ी बड़ी खुशियां हासिल हुई। मक्का फतेह हुआ, बदर की लड़ाई में मुसलमान जीते, लेकिन ना उन्होंने लोगों को सलामी दी और ना सिलसिली लगा करके और काफले लगा करके उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार किया है। आज तक का एक बड़ा सरमाया खेल और तमाशे की नजर किया जा रहा है, और अगर कोई कहने वाला कहे कि हिंदुओं की इमामत की नकामी हो रही है, ये बेजा नहीं होगा। अफसोस की बात है कि आज इस चीज के पीछे तस्वुर और इत्तेफाक कर रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप करते रहेंगे तो इस 15 शाबान की रात में लोग अपने घरों को सफाते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक खुसूसी पकवान बनाया जाता है। उनसे पूछो आपके काम क्यों किया जाता है, तो कहते हैं सफाई इसमें ईमान। लेकिन उनसे पूछो आज की का दिन क्यों खास किया गया? 15 शाबान की तारीख को तसव्वुर बनाया जा रहा है। उनका नजरिया है कि आज लोगों की रूहें हमारे घरों को क्या आएंगी, वापस आएंगी, हत्ता कि घरों में वो खाना बनाया जाता है। भाइयों, जो खाना जल्दी मरने वाला इंसान, करीब मरने वाला इंसान अपनी जिंदगी में पसंद किया करता था, हत्ता कि अगर किसी और का शौहर हो गया है तो वो कपड़े से इज्जत करती है जो अपनी जिंदगी में वो कपड़ा पसंद किया करता था। अल्लाह का वो कौन सा इस्तेमाल है और किस लिए वो कपड़ा पहन के तैयार है? क्या वो मुद्दा आएगा अपनी बीवी से मुलाकात करेगा? ये तस्वुर इत्तेफाक आज घरों को दीपावली की शक्ल में इंजीनियर से रोशन करेगा, बाबू बना करके और नदियां लगा करके। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने दिल को ईमान की बुलाने का हाथ से कारोबार करे, अपने दिल की गंदगी को, अपने दिल के गुनाहों को तौबे की बरकत से धुल दे। उसको घरों को सफाई की जरूरत नहीं होगी, वरना घरों को ना सफाई हो कोई फायदा हासिल करने वाला नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपको कहा कि 15 शाबान के ताल्लुक से आज ये निकाल गया कि आज उनको दिन में वापस आती है, जबकि इस्लाम ने किसी मसले को दिशा नहीं छोड़ा। इस्लाम ने इस सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई क्या रहनुमाई, इस्लाम का क्या कसम निकाली? कोई भी इंसान मरने के बाद अपने आप की दुनिया अगर वो नेक है तो उसके लिए जन्नत की रोटी खुलती जाती है, और अगर वो गलत है तो उसके लिए इसकी रोटी खुल जाती है। यहाँ तक कोई भी रूह बरज़खी जिंदगी में पलट करके दुनिया की तरफ आने के लिए मुमकिन नहीं रहने तैयार हो, उसके लिए मनाही है। बरज़खी जिंदगी है, मनाही है, कोई भी रूह घर को नहीं आ सकती। अफसोस की बात है, रूहों की वापसी का अकीदा, रूहों के भटकने का अकीदा, रूहों की आत्मा और शांति का अकीदा, ये सारा का सारा अकीदा हिंदुओं का आप मुसलमानों को पता नहीं पास करा है। आप मुसलमान ये कहता है फला को जिन्नात बना हुआ है और वो फला साहब है, फला को छुड़ाई लगी हुई है और ये फला औरत है। अफसोस की बात है, कोई मरने के बाद न जिन्नात बनता है न शैतान बनता है। मरने के बाद इंसान अपने अमल की बुनियाद पर या तो जन्नती है या जहन्नमी है, जिन्नात की हर कसर है। मेरे भाई और दोस्तों, इस तरह के तस्वुरात और मुताबिक सब हिंदुआना थे, लेकिन अफसोस की बात है आज मुसलमान भी
انہیں اعتقادات کا، انہیں تصورات کا نام ہو جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، 15 شعبان کی رات کو آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ بڑی سخت کے ساتھ کہتے ہیں مسلمانوں کی کالونیوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو بڑی بھاری کالونی بن جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی مسلمان کوئی انتظام نہیں کرتا. کالونی بستی چلی جائے گی، قبرستان وہاں نہیں پائیں گے. پھر جب پریشانی ہوگی بہت زیادہ ہوگی قبرستان تو مسلمان کیا کرے گا؟ کوئی سرکاری زمین پر کسی نیتا کے ذریعہ کسی فلاں طریقے سے کیا کرے گا؟ قبضہ کر لے گی. مرنے کے بعد بھی جو ہے گورنمنٹ کی زمین پر ہونا چاہتا ہے. گھر بھی بنائے گورنمنٹ کی زمین میں غیر قانونی، مرنے کے بعد بھی ہونا چاہتا ہے سرکاری زمین میں. اور حیرت آپ کو ہوگی اس بات پر کہ زمین اگر سرکاری راج کی کر دی جائے قبرستان کے نام پر تو مسلمان کا گھر اس کے پاس، اس لیے کہ قبرستان میں ہندو کا گھر عام طور سے نہیں پائیں گے. سال بھر کو پورا دیکھتا ہے کھڑکی کھول کر کے، بلکہ کوشش کرتا ہے 1 انچ 2 انچ 1 باری بڑھاتے بڑھاتے قبرستان کی زمین کو قبضہ کرتے کرتے کتنے مسلمانوں نے اپنی کوٹیاں بنا کر کھڑی کر دی. لیکن جب 15 سال کی رات ہوگی تو میونسپلٹی کے ذریعہ قبروں کی صفائی ہو رہی ہے اور رات کو سج جھک کر کے قبروں کی زیارت کے لیے باہر تیاریاں ہو رہی ہیں. بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ قبروں کی زیارت کی جاتی ہے. اور جب کہا جائے کہ معاملہ کیا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ قبر کی زیارت مسلمانوں ہے. کیا قبر کی زیارت کرنا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، بلا شبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الله